हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं कल टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके बाय सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी में वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल भी दिखाया। अगर मैं वीडियो बनाता भी तो मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज गैप अप ओपनिंग हो सकती है और उसके बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फिर निफ्टी रिवर्सल ले सकता है। बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कल जब निफ्टी ने एक बहुत अच्छी प्रॉफिट रिकवरी दिखाई थी, उसके बेसिस पे अगर वो कॉल बाय करके गए होंगे तो जब निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज फॉल आएगा और उसके बाद जब निफ्टी इसी रेंज के बीच में आएगा तब निफ्टी में रिवर्सल आ सकता है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक सपोर्ट लिया और बहुत शानदार रिकवरी दिखाने के बाद आज फाइनली निफ्टी ने 22,500 के लेवल को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। प्लस डेली बेसिस पे भी निफ्टी ने हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। जब निफ्टी ने यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू किया था तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 22,400 का कॉल और 22,300 का पुट सेल कर रहा हूँ अगले हफ्ते के एक्सपायरी का, और वहाँ पर हमारे को करीब 60 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बिकॉज जब निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई तो हमारी पुट की सेलिंग तो ट्रिगर हुई लेकिन कॉल की सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई, तो हमारे को यहाँ पर करीब 60 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था कि मैं निफ्टी में ट्रायंगल सेल करने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। निफ्टी ने आज बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, लेकिन आज भी निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था। बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी दिखाई लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा था, और अगर बैंक निफ्टी में भी रिकवरी आती तो हो सकता है निफ्टी में आज एक और अच्छी रिकवरी आती। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से फिर शार्प फॉल दिखाया, अपने 50 EMA के लेवल और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट लिया, और फिर दिन भर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लेता रहा और उसी के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट तो दिया, बट अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करता तब बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आखिरी का आधा घंटा बचा था, इसलिए हमने आज बैंक निफ्टी में ऐसे कुछ बाइंग नहीं करी। कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और वीकली बेसिस पे निफ्टी एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, अभी बनाया नहीं है, बना रहा है। और अगर कल निफ्टी में रिकवरी रही तो निफ्टी वीकली बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। तो अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी वीकली बेसिस पे यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने जा रहा है, अभी बनाया नहीं है, बनाने जा रहा है। अगर निफ्टी पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के ऊपर कल क्लोजिंग दे देता है, मतलब इस वीकली कैंडल को निफ्टी अगर पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग देता है तो निफ्टी वीकली बेसिस पे बुलिश इनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और वो भी जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया है उस फॉल के एकदम नीचे जाकर। तो अगर निफ्टी कल पिछले हफ्ते के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो निफ्टी वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे आ जाते हैं, जैसा मैंने कवर किया कि निफ्टी ने डेली बेसिस पे एक हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी ने डेली बेसिस पे यहाँ पर एक हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर समझें, मान लीजिए यहाँ पर किसी स्टॉक या इंडेक्स ने ओपन किया, उसके बाद वहाँ पर सेलर्स आए और मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन फिर बायर्स ने एंट्री मारी और बायर्स पूरी ताकत से मार्केट को वापस ऊपर लेके गए और ग्रीन में क्लोजिंग दी है, मतलब एक हैमर सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर बना है, तो उसको वहाँ पर हैमर्स कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अब ये पैटर्न बना है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग होती है तो एक सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन होगा कि हाँ अब वहाँ पर रिकवरी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर बायर्स अपनी बाइंग को कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्होंने ये नहीं कि आज बाइंग कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अब बायर्स वहाँ पर बाइंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लस जो निफ्टी ने यहाँ पर डेली बेसिस पे ट्रेंड से रेजिस्टेंस ले रहा था, आज निफ्टी ने कंफर्टेबली उस ट्रेंड के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो अगेन निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और निफ्टी ने यहाँ पर जो ये गैप फिल किया था, निफ्टी ने उस गैप को पूरा फिल कर दिया है। अब यहाँ पर एक गैप बाकी है, हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते इस गैप को फिल करे, लेकिन अभी निफ्टी एज सच पॉजिटिव जोन में नहीं आया है। अभी मेरे ख्याल से निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और निफ्टी फिर थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट रहे,
इसके बारे में हम लोग अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर करेंगे। तो अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, प्लस पिछले 3 दिन से निफ्टी लगातार एक बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे रहा है। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,600 के आसपास, जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल था वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 22,490 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 22,600 एज अ रेजिस्टेंस और 22,490 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा घंटा यानी 9:45-10 बजे तक सस्टेन कर जाता है, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे और वेट करेंगे निफ्टी को किसी एक डायरेक्शन में ब्रेकआउट देने का या ब्रेकडाउन देने का। हो सकता है निफ्टी कल दिन भर साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहे, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 3 दिन लगातार रिकवरी दिखा चुका है। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे कि अब इतनी रिकवरी दिखा चुका है निफ्टी, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, साइडवेज ओपनिंग की वजह से उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में छोटी सी रिकवरी आएगी। वहीं अगर पुट सेलर्स भी बैठे होंगे जो, उनको भी अगर पुट सेल करके गए होंगे तो निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो निफ्टी में वहाँ से छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज पुट सेलर्स अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे या फिर प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में छोटा सा फॉल आ सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फर्स्ट हाफ में ट्रेड करे और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, अगर निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन होने दीजिएगा। अगर निफ्टी सस्टेन होता है तब उस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट आने के चांसेस होंगे। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर सस्टेन कर गया तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है, बट जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है और 50 EMA का लेवल है वो फिर निफ्टी का सपोर्ट काम करने लग जाएगा और हो सकता है फिर निफ्टी में रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ से रिकवरी दिखा ली इमीडिएटली, तो हो सकता है निफ्टी फिर इसी रेंज के बीच में आ जाए और वहीं पर साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहे। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और हमारे सपोर्ट के पास, रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तो वहाँ पर सस्टेन करने दीजिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी में आज की तरह, जैसे आज में गैप अप ओपनिंग देने के बाद शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी, कल भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, फिर निफ्टी वहाँ से रिवर्सल ले सकता है। अगर निफ्टी ने यू टर्न लिया उसके बाद ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। पहला हॉल्ट रह सकता है 22,666 के आसपास, जो निफ्टी का पिछले हफ्ते का हाई है। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी का सेकंड हॉल्ट रह सकता है 22,761 के आसपास या फिर 760 के आसपास, जो कि निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर निफ्टी में कल एक गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पर वेट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी आधा घंटा या सस्टेन कर गया तब हम पुट सेल करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।